अगली क्लास स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे आप। न्यू टाइप है ये बिल्कुल। ये क्वेश्चन है सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n belongs to capital N can never end with digit 0। दिखाइए कि कोई संख्या 4 की पावर n के रूप की है n belongs to capital N के अंतिम अंक पर, कैसे लिखेंगे, अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। मतलब ये कह रहा है अगर कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिखी 20, क्या लिखी 20, 20 लिख रहे हैं तो 20 का लास्ट डिजिट क्या 0, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर 4 की पावर हम कुछ भी करें, जैसे 4 की पावर 1 करी क्या आएगी 4, ठीक है। ध्यान सुनिए, जैसे मैंने ये करी कि 4 की पावर 1 कर रहा है तो ये कितनी आएगी 4। अब बहुत सारे में ये कंफ्यूजन होगा ये क्या चीज़ है भैया। देखो n मतलब देख रहा है नेचुरल नंबर, ये कैपिटल n है ना, इसकी वैल्यू यहाँ का नाम है नेचुरल नंबर। क्या नाम है नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर है बोले प्राकृतिक संख्या। क्या बोले प्राकृतिक संख्या। क्या बोले प्राकृतिक संख्या। जानते हो प्राकृतिक संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होंगी। कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, चलती जाएंगी जहाँ तक इंसान की उम्र है, जहाँ तक वही जिंदगी है वहाँ तक चलती जाएंगी संख्या, कोई तोड़ है ही ना। तो ये और आपने पढ़ी होगी सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 1, ठीक है। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है बताओ। 9, ठीक है बताओ 9। शाबाश, क्या बात है। अरे सबसे बड़ी डिजिट रहे 9 तो अरे डिजिट कितने रहेंगे 0 से लेकर 9 तक रहेंगे। 9 कैसे रहेगी जब मैं गिनती कर रहा हूँ 9 तो तक मैंने बोल दी अभी। तो कहाँ तक रहेंगी निर्धारित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, मतलब ये ना बताओ हमें कहाँ तक रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा होगा, अगर कोई भी संख्या है जैसे मैंने लिखी 20 लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर लास्ट का अंक अगर 4 की पावर कुछ भी करने पर लास्ट का अंक क्या बना दे 0, तो ये जो क्वेश्चन लिख रहा होगा यहाँ का जो फैक्ट है वो क्या है जाएगा रॉन्ग। पर क्वेश्चन वाला ये बता रहा हो कि हमें के यहाँ के लास्ट में कभी 0 ना आ सके, क्या ना आ सके 0, तो 0 क्यों ना आ सके वो बताओ तुम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब देखो समस्या क्या है, देखो ध्यान से पहले या थोड़े समझो क्या चीज है। जैसे मैंने कही 4 की पावर 1, क्या कही 4 की पावर, ये प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर है। 4 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 4, समझ में आ रहा। पावर का मतलब लिख रहे हैं 4 की गुणा एक बार करेंगे। 4 की पावर कितने करना है 2, तो 4 × 4 16। या के लास्ट का अंक कभी आ रहा 0 आ रहा ना। 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, लास्ट की डिजिट में क्या आएगी 64 आएगी। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो यहाँ का लास्ट का अंक 0 आ रहा 4 है, क्या है 4 है। कभी भी 0 आ सके, अगर ऐसे करते चले जाए हम कभी भी 0 ना आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसे करते चले जाएंगे तो कभी भी लास्ट में 0 ना आएगी। क्यों ना आएगी कि यहाँ में है ना एक मल्टीपल ना था। जैसे हमने कभी देखी होगी 10 लिखी हुई, देखी है सबने 10 की क्वालिटी है कि ये है ना 2 और 5। अगर 10 के 2 फैक्टर हैं, कितने 2 फैक्टर वर्गखंड है, एक तो 2 और एक 5। अगर कोई भी सम संख्या है, सम संख्या जाने सब सम संख्या क्या रहे हैं, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होंगी, इवन नंबर, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो वो क्या इवन नंबर है या सम संख्या है। अगर इवन नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन नंबर में क्या कर देंगे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या के जो लास्ट का अंक है वो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अब देखो
अब ये पेपर में आया क्वेश्चन तुम्हारे, कैसे लिखेंगे वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहले भाई ये चीज समझाएंगे कि या के लास्ट में जीरो ना आ सके, क्यों ना आ सके। अब देखो अब पेपर में कैसे करके आएंगे, लिख रहा हूं मैं 4 की पावर n, हिंदी में लिखूंगा फिर इंग्लिश में लिखूंगा, 4 की पावर n के अंतिम अंक में, अंतिम अंक 0 से कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। 4 की पावर n के अंतिम अंक 0 से कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड पांच नहीं है। भैया अब या तो हिंदी वाले उतारो, इंग्लिश वाले के लिए मैं लिख दे दूंगा। समझ में आई बात कि यहाँ पर एक गुणनखंड क्या ना है, 5 ना है। देखिए 4 की पावर n ends with 0, then it must have five as a factor, hence 4 की पावर n can never end with 0। ठीक है, ये लिखना है। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा मैं, सही है। बात समझ में आई कि 4 के अंतिम अंक 0 से कभी समाप्त नहीं होगा। 4 की पावर n है ना, 4 की पावर n के अंतिम अंक कभी 0 से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, जैसे ही 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत क्या बना देगा, 20 बना देगा। 20 के लास्ट में 0 आ जाएगी। अगर यहाँ में 20 से मल्टी 5 अगर हो तो देख पेपर में लिख दो 4 की पावर n इंटू 5, जब तो लास्ट में 0 आती। ठीक है, if 4 की पावर n with 0 then it must have 5 as a factor, hence 4 की पावर n can never end with 0। अब ध्यान सुनो, अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया और ध्यान सुनिए। अभी मैं बता रहा हूँ 4 की पावर 1 बताई मैंने, 4 की पावर 1 बताई। अगर मैं जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई करूँ क्या बन जाएगा 20। तो क्या में से 5 ही तो में से भाई, ये 5 और हो तो यहाँ में तो मिल जाता ना, 20 बन जाता। तो एक फैक्टर क्या ना है 5, 4 तो फैक्टर है और 5 फैक्टर ना है। बात समझ में आई, सबकी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत अगर कहीं कोई परेशानी हो। देखो ऐसे ही अगर 2 की पावर 4 करें तो कितना आएगा 16। अगर जैसे ही हमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना देगा 0 बन जाएगी। लास्ट जो डिजिट है ना, यूनिट डिजिट या 1 प्लेस बोले या क्या यूनिट डिजिट बोले, हिंदी में बोले इकाई का अंक। क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। कभी ऐसा भी लिखा आ जाए कि इकाई के अंक 0 समाप्त नहीं होगा हिंदी में, और इंग्लिश में लिखी आ जाए यूनिट डिजिट। तो ये अगर यहाँ 5 ही जब फैक्टर ना तो ये कभी 0 बनाएगा ना बनाएगा। तो इसलिए क्या ना है कि ये जो 4 की पावर है ना, यहाँ के लास्ट में कभी भी 0 ना बन सकते, क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या ना 5। बात समझ में आई, क्लियर है, समझ में आ रही तुम्हारे में, बोलना लगे समझ में आ रही, कहीं कंफ्यूजन है तो जल्दी बताओ। शर्माओ को है मत, देखो शर्माओ तुम्हारा नुकसान होगा। सबकी समझ में आई, तुम्हारी समझ में आ रही सबके में।
एक बार दोबारा रिपीट सुना। 4 की पावर n के लास्ट में 0 कब बनेगी? अगर उसका एक फैक्टर वर्णखंड क्या हो 5। 4 की पावर n के लास्ट में कभी भी 0 नहीं बन सकती। क्यों ना बनेगी? कि उसका एक फैक्टर क्या ना 5। बात समझ में? ठीक है, ये लिख देंगे कि एक फैक्टर ना 5 या बेहतर या फिर लास्ट में कभी भी। ये गुणनफल लिख लियो या सही कर लियो, गुणनखंड कर लियो, गुणनफल गलत लिख लियो भाई। ये नहीं के बारे वो लिख दो है, नहीं हो सकता ही लिख दे बस, नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये चेंज कर लो, ये इतना तो लिख लिया करो, है ना, भूल पड़ जा। सही है भैया? तो गुणनखंड क्या ना 5 नहीं है, या करेक्ट कर लिए यहाँ रफ लाया करो घर वाले की तरफ। फिर बात समझ में आई? एक टेलीग्राम चैनल है हमारा तालाम इंस्टीट्यूट के नाम से, जो एंड्रॉइड मोबाइल चला में ना, तालाम TALAN इंस्टीट्यूट, यहाँ ज्वाइन कर लियो। जो मैं जैसे ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर में आए होंगे अब तक, उनकी सबको एक कंपाइलेशन दे रहा हूँ मैं, मतलब PDF बना के रहा हूँ आपकी पूरी। और फिर मैं कुछ दिन बाद वापस सॉल्यूशन गिरूंगा, शाम तक जो भी हो सॉल्यूशन गिरने के बाद तो मैं यहाँ चैप्टर के जितने भी पुराने पेपर हुए सबके वो क्वेश्चन लगा दें जब बनेगा मैथ। नहीं तो NCERT में तो 4 क्वेश्चन है बस। सही है? इतने हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, एक कॉपी फॉलो करनी है सिंगल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई किताब पकड़ने की जरूरत ना RS अग्रवाल ना RD शर्मा ना NCERT। सवाल लिख रहा है तुरंत क्लास में, देख देखें सवाल लिख रहा हो, अगर तुमने पढ़ा होगा तो सिद्धत है। ठीक है, नोट कर रहे हो तो गर्मी इतनी है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। दिखाइए कि कोई संख्या 6 की पावर n के रूप की है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। मतलब लास्ट के अंक में क्या आएगी? 0। जो यूनिट इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो कभी भी 0 ना रहेगा। ये करके दिखाएंगे। देखो भैया, आप ध्यान सुनिए, लैंग्वेज लिख लेंगे, सेम लिखी जाएगी। जो अभी लिखवाइए कि यहाँ पे एक फैक्टर क्या ना 5 ना, इस वजह से क्या ना है, या कि लास्ट में कभी भी 0 ना आएगी। 6 की पावर है, n क्या है? एक नेचुरल नंबर, ये लिख रही है n क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? जो 1 से स्टार्ट हो रहे, 1 2 3 4 तो और करते चले जाएंगे। सही है? अब मैंने लिखी 6 की पावर 1, क्या लिखी? 6 की पावर 1, तो 6 आएगी। 6 की पावर 2 36, मतलब 6 की एक क्वालिटी है। अगर 6 की पावर हम सम करें या विषम करें, सम करें या विषम करें, या तो इवन करें या ऑड करें, या कि जो पावर है ना कुछ भी कर ले, या कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये तुम देख लो। अगर मैं ये कर रहा हूँ 6 की पावर 3, ठीक है भाई, ये ऑड नंबर है, 216 है, तो लास्ट का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। बस हमारी। अब देखो, अगर यहाँ में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 30 बन जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगी। यहाँ में 5 से कर दो तो लास्ट में 0 आ जाएगी। भाई लास्ट में 0 आएगी ना, 6 बन जाए 30। ऐसे ही लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बना है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक फैक्टर क्या ना है? 5 ना। क्या ना है इसका फैक्टर? 5 ना, जिस वजह से ये इसके इकाई के अंक में क्या ना आएगी? 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलो एक और बढ़िया, जब तक सीख ना जाओ। चलो 12 की पावर है, 12 की पावर है, ये करके दिखाओ, जल्दी करो। ये तीनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो भैया। देखो ये लिख रही है 12 की पावर n, तो यहाँ के लास्ट में क्यों 0 ना आएगी? क्योंकि इसके एक फैक्टर क्या ना 5।
कि जो कभी भी 12 की पावर n करें या कोई भी नेचुरल नंबर करें, 12 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर करेंगे, लास्ट में कभी भी जीरो बनेगी ना बन पाएगी। क्यों ना बन पाएगी? फैक्टर ना। देखो मैंने करी 1 तो 12 आएगी, मैंने करी क्या आएगी 144, ठीक है। ये करी 12 की पावर 3 तो 1728, 12 की पावर 4 करी तो जैसे ही 12 की पावर 4 करेंगे 6 आएगा लास्ट में। कभी भी यहाँ के लास्ट में जीरो आ रही है, क्यों ना आ रही? कि यहाँ कोई फैक्टर क्या ना है, 5 ना। अगर जैसे ही 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा लास्ट में। जैसे ही 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनाएगा? जीरो। जैसे ही कर देंगे तो जीरो बनाएगा, और ऐसे ही कर देंगे तो जीरो। तो किस वजह से ना आप बना पा रहे हो? 5 की वजह से। कि इसका एक फैक्टर क्या ना है? 5 ना, ठीक है। लैंग्वेज स्वयं है तीन। एज ए फैक्टर कैन नॉट बी ए फैक्टर 5, ठीक है। जगह को फैक्ट्री कभी है ना आ सके 5 तो क्या करेंगे? कभी भी लास्ट में जीरो। बात समझ में आई? अब ये तो तुमने सीख लिया एक ही टाइप के हैं, और अब वो अलग तरीका से सोच सके। अब ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है भाई, ऐसा ना आया तो ऐसा पूछ सके जब दे रहा हो सिलेबस में 15 की पावर है, 15 की पावर। अब बताओ दो गुणन दो आयामी गुणनखंड। जल्दी बताओ, लगा दिमाग सब करके दिखाओ। कॉफी भी लिखी हो फ्री में फिर जल्दी। या तो ये आएगा लिखा हुआ 15 की पावर एक 5n की पावर और से काम है, ठीक है। चलो देखो भैया क्या चक्कर है। देखो एक बात ध्यान सुनिएगा, देखो ये 15 की पावर है, 15 की पावर है। अगर 15 की पावर में 1 करूं तो क्या आएगा? 15। 15 की पावर 2 करूं तो क्या आएगा? 225। ऐसे ही 15 की पावर 3 करूं तो लास्ट में क्या आएगा? 5। ऐसे ही ये चलती चले जाएंगे, ऐसे ही नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ में जीरो कब बन सके? अगर मैं यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से। तो ये जीरो आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? जीरो आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? जीरो। अगर कोई भी संख्या 5 की पावर ऐसे लिखी हुई है, 5 तो लिखी हुई है, 15 की पावर है 5 आ रहा, 5 की पावर है। अगर यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बना देगा वो? जीरो। तो यहाँ का क्या कारण है कि जीरो ना आने का? कि 2 इसको क्या ना फैक्टर ना, गुणनखंड ना, ठीक है। ये गलत है तो लिखेंगे कैसे? लैंग्वेज देखेंगे। जहाँ 5 लिखे गए वहाँ क्या लिख देंगे? ये चीज लिखेंगे। यदि 15 की पावर n के अंतिम अंक पर जीरो कभी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है, क्योंकि इसका एक वर्णखंड टू नहीं। बात समझे? और इसलिए लास्ट में लिख रहे हैं, इसलिए कोई संख्या 15 की पावर n के रूप में है, n के अंतिम अंक पर जीरो समाप्त नहीं तो यही लिख देंगे पूरे नंबर। देखो सही है। अब यह चीजें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे
ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, वी नो दैट, हिंदी वाले जो समझाऊंगा ऐसे ही समझ जाएंगे। वी नो दैट 15 की पावर है, कैसे लिखेंगे? 3 × 5 की पावर 3 × 5 की पावर, ठीक है, लिख लिया। अब n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3 की पावर n × 5 की पावर, सही है। देखो यहाँ में क्या आ रहा है, 3 भी फैक्टर आ रहा हो, 5 भी फैक्टर आ रहा हो। कब जीरो देगा ये? अगर एक फैक्टर क्या मिल जाए इसका, 2, तो लिख लेंगे देन 5 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की कोई भी पावर हो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 की पावर में बता रहा 2, ये वर्गखंड 2 की पावर 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 की कुछ भी पावर हो, मतलब 2 भी होगा ना अकेला, वो भी चल जाएगा। 2 की पावर n, यहाँ n लेके चल रहे हैं तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर n इज नॉट फैक्टर ऑफ 12 की पावर है, सही है, 15 की पावर n। समझ में आई? ऐसे मैथ में लिखे करें, हम जानते हैं कि 15 की पावर n बराबर 3 × 5 की पावर n, फिर गुणा कर देंगे n की, 3 की पावर n × 5 की पावर n, तब 2 की पावर n एक वर्गखंड नहीं है किसका? 15 की पावर n। इसलिए 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। इसलिए 15 की पावर n कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? हिंदी वाले इतने लिख देंगे चल जाएगा, ऐसे भी लिख जाएंगे जब भी चल जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा, लिख चल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 5 की पावर n, ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। दिखाइए कि कोई संख्या 5 की पावर n के रूप की है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो भैया कुछ ना करना, ये हटा दे। क्या करेंगे? यदि 5 की पावर n के अंतिम अंक पर 0 कभी नहीं आ सकती, क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 नहीं है। इंग्लिश में क्या कर देंगे? ये हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 1। 3 की जगह क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अगर तुम हिंदी वाले भी करना चाहो ना ऐसे, तो वो भी सही है। ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्वेश्चन है, समझ में आ गई? Then 2 की पावर n is not a factor of 5 की पावर n, hence 5 की पावर n cannot be end with 0, ठीक है। और याद रखेंगे भैया, हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल दोनों क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। और संडे में क्या, इस पर जो भी ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसकी जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर के, सब की PDF डालूंगा मैं, ठीक है। वो सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्यूशन 2-3 दिन में जो भी टाइम मिलेगा वो भी डालूंगा अपने हिसाब से, सही है। सभी समझ में आए? या टाइप में कोई दिक्कत? अब ये तो रहे तुम्हारे लिए यहाँ टाइप में क्वेश्चन। चलो भैया देखो यह क्वेश्चन देखिए, सो दैट द रिजल्ट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये कह रहा जो ये संख्या लिखी है ना, ये जो ये फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं? फैक्टर लिख रहे हैं। तो या जो इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा प्लस लगा ले, उतारने में गलती है, ध्यान सुनो, प्लस है जो ये संख्या लिख रही है। तो ये पूछ रहा हूँ ये भाज्य संख्या क्या है? तो मैंने एक बात बताई है तुम्हें, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या भाज्य है, तो आगे फैक्टर कितने होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक होने चाहिए। अगर 2 फैक्टर आएंगे तो क्या होगी? अभाज्य संख्या। और 2 तो ज्यादा आ गए तो कितने होंगे? भाज्य।
देखो भैया 13 कॉमन। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो एलिमेंट ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, 13 कॉमन निकाला, 13 कॉमन निकाल रहे हैं, दोनों में 13 आ रही है, 13 कॉमन निकालेंगे बाहर, 7 इंटू 11 प्लस के 13 तो बाहर आएगा, कॉमन को मतलब लिख रहा है वहाँ संख्या है, दोनों में भाग कर देना, यहाँ 13 तो भाग करेंगे 7 इंटू 11 आएगी, यहाँ भाग करेंगे तो ये कहा 13 इंटू 77 प्लस के ठीक 13 इंटू 78। जब यहाँ के फैक्टर करेंगे ना हम, तो यहाँ के फैक्टर करेंगे दो, पहली बात तो 13 ही आएगा, दूसरी बात 6 आएगा, 13 इंटू 6 ऐसे कहेंगे 13 इंटू 6, तो फैक्टर कितने आएंगे, 2 तो ज़्यादा, और जब 2 तो ज़्यादा किसी भी चीज़ के फैक्टर है जहाँ उसे क्या वो लिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर, तो लिखेंगे thus the given number has more than 2 factors, हिंदी में लिखेंगे दी गई संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड, इसलिए hence the number दिख रहा भैया मैं इट्स कंपोजिट, इसलिए हिंदी वाले लिखे, इसलिए संख्या भाज्य है, भाज्य है, ठीक है, बात समझ में आई। जो ये पूछ रहा कि ये संख्या कंपोजिट क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, तो पहले कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सी चीज है वो बाहर निकाले, 13 दोनों में आ रही, 13 कॉमन निकाल लिया बाहर, क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस के 1, ये 13 निकल जाएगा तो 1 छोड़ के जाएगा, 77 बनाएगा, ये 77 प्लस के 1 ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तो कितना है 13 इंटू 78, तो जैसे ही यहाँ पे फैक्टर करेंगे 78 है तोड़ेंगे हम, तो हमने पढ़ी 13 6 78, 13 6 जा क्या रहे 78, तो एक तो 13 पहले से ही है, फिर दूसरा 13 आ जाएगा, फिर 6, तो फैक्टर कितने हो गए, 2 तो ज़्यादा हो गए, 3 है गए, 3 फैक्टर है गए, तो लिखेंगे दी गई संख्या के 2 से अधिक वर्गखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है, ठीक है। इंग्लिश वाले देखिए, thus the given number has more than 2 factors, hence the number is composite। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। एक क्वेश्चन नंबर तो करेंगे, नोट करेंगे बहुत जल्दी। चलो भैया देखो ध्यान सुनेंगे, देखो यहाँ में क्या कंडीशन है, यहाँ में आ रहा 5, दोनों जगह क्या है 5, ये चीज देख रहे तो दोनों में आएगा, ये 5 है, ये 5 है, 5 कॉमन निकालो, 5 क्या निकालेंगे कॉमन, 5 कॉमन निकालेंगे, बचा क्या 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस के 1, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो n की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो 24 दिया 72 दूनी 144, 144 में 1 ऐड करेंगे 145, कितना आएगा 145, 5 इंटू 145। देखो भैया इसके फैक्टर है ना, एक तो 5 खुद है, इसके जब 145 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से ज़्यादा आएंगे, 2 से ज़्यादा आएंगे। अगर किसी भी संख्या के तो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो संख्या कैसी रहेगी कंपोजिट नंबर रहेगी, कैसी रहेगी कंपोजिट नंबर। जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई अभी वही लिख देंगे बिल्कुल सेम,
और ये इसको क्या सॉल्यूशन है। बात समझ में आई सबके में? ठीक है। अब कल से दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने चालू कराऊंगा। ये समझ में आया? पहले मैंने क्या सिखाया? पहले रियल नंबर पहचानने सिखाया। उसके बाद क्या सिखाया? एलसीएम एचसीएफ सिखाया। ठीक है, उसके बाद क्या सिखा रहे हैं? ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर, ये सिखाया। ठीक है, ठीक है भैया। अब क्या सिखाऊंगा? इन रेशनल कैसे प्रूव करेंगे कि ये इन रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन में एक नंबर, एक क्वेश्चन हुआ था पक्का मानेंगे 100%। ठीक है, और 2 नंबर को या 5 नंबर, 2 या 7, तुम्हारे 7 को आवे ना हिंदी वाले में, इंग्लिश में 5 का आएगा। सही है? बात समझ में आ रही है? नोट कर लियो, सबकी समझ में आई? ठीक है, तो बताएंगे भैया वीडियो कैसी लगी, और चैनल क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सही है? आज की सेवा ठीक समाप्त, कल मिलेंगे।